हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे क्वेश्चन ने क्वेश्चन किया है कि जो व्हेल होती है उसमें अंडर वाटर ब्रीथिंग क्यों नहीं होती। ब्रीथिंग के लिए उसको अपना हेड बाहर क्यों निकालना रहता है, वाटर से बाहर क्यों निकालना पड़ता है, अंडर वाटर ब्रीथिंग क्यों नहीं हो सकती उसमें। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, बहुत सारे वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, उनमें अंडर वाटर ब्रीथिंग होती है, वाटर के अंदर ही ब्रीथिंग होती है, वाटर के अंदर ही वो सांस लेते हैं। जैसे फिश है, तो फिश में अंडर वाटर ब्रीथिंग होती है, वो वाटर के अंदर ही रहती है, वो सांस लेती है। उसमें गिल्स पाए जाते हैं। आप कभी उसके गिल्स को ओपन करके देखें तो वो रेड कलर की दिखती है। रेड कलर की इसलिए दिखती है क्योंकि वहाँ पर ब्लड वेसल्स बहुत होते हैं, वो ब्लड कैपिलरीज वहाँ पर बहुत पाई जाती हैं। तो उसमें जब क्या होता है कि जो फिश होती है वो जब वाटर लेती है तो उस वाटर में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है, वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाती है उस ब्लड में, ब्लड से मिल जाती है, और वो ऑक्सीजन फिर वो फिश अपने यूज़ में ले लेता है। और इसके साथ ये भी होता है कि वो जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है तो वो फिर डिफ्यूज़न के थ्रू बाहर भी निकल आता है और वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। तो इस तरह से फ़िश में ब्रीथिंग हो जाती है। फ़िश जो वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको यूज़ करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है वो उसी वाटर में घुल जाता है। लेकिन व्हेल के साथ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि व्हेल में गिल्स नहीं पाए जाते हैं। अब दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वाटर में रहने वाले बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनमें इस तरह से होता है कि उनकी जो स्किन होती है उससे जो वाटर में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है तो वो ऑक्सीजन उनकी स्किन में डिफ्यूज़ होकर फिर वो ब्लड से मिल जाता है। जो एक्वेटिक एनिमल है उनके ब्लड से मिल जाता है, और जो उनके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी डिफ्यूज़ होकर वो बाहर निकल आता है और वो वाटर में मिल जाता है। तो इस तरह से उनका रेस्पिरेशन हो जाता है। अब ये काम जो पहला वाला हमने बताया गिल्स के बारे में, तो वो तो व्हेल में गिल्स होता ही नहीं। दूसरा ये जो है कि स्किन से जो ऑक्सीजन का लेना है, कि जो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि वाटर में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको अपने स्किन से उनकी स्किन में डिफ्यूज़ हो जाता है और वो जाकर के ब्लड में मिल जाता है। तो ये भी व्हेल के साथ नहीं हो सकता क्योंकि व्हेल बहुत बड़ा एनिमल होता है। ये सब छोटे एनिमल्स के साथ तो ऐसा हो सकता है क्योंकि जो बाहर ऑक्सीजन जिस तरह से एटमॉस्फेयर में, जिस तरह से एयर में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, उस तरह से ऑक्सीजन वाटर में नहीं घुली हुई होती है। वाटर में तो बहुत कम ऑक्सीजन घुली हुई होती है, इसलिए वो छोटे एनिमल्स के लिए तो ठीक है, छोटे एनिमल्स के लिए वो सफिशिएंट है, छोटे एनिमल्स का तो काम चल जाएगा। लेकिन व्हेल जैसे बड़े एनिमल का इससे काम नहीं चलेगा कि वो वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन उसकी स्किन के थ्रू उसके ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज़ हो जाए और उससे उसका काम चल जाए, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन जो होती है वो उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है और व्हेल बहुत बड़ा एनिमल होता है। तो इसलिए जो व्हेल का हेड होता है उसके ऊपर होल पाया जाता है, ब्लो होल कहा जाता है आमतौर से उसको। तो इसलिए वो थोड़ी देर के बाद वो वाटर के बाहर अपना हेड निकालता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है और ऑक्सीजन को उसी होल से वो अंदर ले लेता है। तो जो व्हेल के बारे में आपने पूछा कि वो अंडर वाटर ब्रीथिंग क्यों नहीं कर सकता, तो यही मेन रीजंस हैं कि व्हेल अंडर वाटर ब्रीथिंग व्हेल में नहीं हो सकता है। ना तो उसमें गिल्स पाई जाती है और ना ही वाटर में इतना ज़्यादा ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है कि उसके स्किन से फिर डिफ्यूज़ हो करके और उसमें ब्लड में मिल जाए। तो यही रीज़न होते हैं। इसके अलावा व्हेल के अलावा आप देखेंगे डॉल्फिन, तो डॉल्फिन में भी इसी तरह से होता है कि अपना हेड बाहर निकालता है इसके लिए, ब्रीथिंग के लिए। तो जो आपने क्वेश्चन किया कि व्हेल में अंडर वाटर ब्रीथिंग क्यों नहीं होती, तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।